बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल ओपनी बेंच आपके सामने हाजिर है सुबह सुबह सत्ते सवेरे बड़ी खबर के साथ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है, उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। और दरख्वास्त सुनने वाला कोई और नहीं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। जबकि इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये दोनों उस बेंच के साथ, उनके चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो हामिद खान साहब जो वकील थे इन तमाम 6 मेंबर्स के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं दरख्वास्त को। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको कहा कि हामिद खान साहब, ये आपका तो नाम ही लिस्ट में नहीं है। तो कोर्ट एसोसिएट की जानिब से उनको बताया गया, यानी कि सादे लफ्ज़ों में अदालती अमले की जानिब से, कि इनका वकालतनामा आज सुबह ही जमा करवाया गया। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सिर्फ विड्रॉ करने के लिए इंगेज किया गया। तो हामिद खान साहब ने कहा जी बस उनकी मर्जी है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा क्या उन्होंने फ्रिवलस यानी कि गैर संजीदा किस्म की दरख्वास्त दायर की थी। तो हामिद खान साहब बोलने लगे तो चीफ जस्टिस ने कहा जी उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, यानी कि इस मामले पे आगे बात नहीं करने दी गई। फिर आगे पूछा कि जी क्या आपको प्रोफेशनली इंगेज किया गया है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल प्रोफेशनली इंगेज किया गया। तो नईम अख्तर अफ़गान साहब ने फिर थोड़ा सा माज़रत ख़्वाना अंदाज में, वज़ाहती से अंदाज में कहा कि जब कोई विड्रॉल हो रहा हो या ऐसी कोई चीज़ होती थी तो हम पूछते थे कि वकील साहब आपको क्या प्रोफेशनली इंगेज किया गया, प्रॉपरली इंगेज किया गया है जी, या वैसे आप आके कह रहे हैं उनके बिहाफ पे, ताकि हम लोग अपने कागजात पूरे रख सकें, कल को कोई ये ना कह सके मैंने तो उस वकील को इंगेज ही नहीं किया हुआ था, इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं। तो आमिर खान साहब ने आगे से कहा जी हर दौर के अजीब अजीब, हर दौर के एक नए किस्म के तकाजे होते हैं। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा उन्हें कि ठीक है, वैसे तो ये सारे खुद वकील हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब भी और बाकी 5 मेंबरान भी, तो ये बात खुद भी कर सकते थे, उन्होंने आपको वकील कर लिया। बहरहाल चले उनकी मर्ज़ी है, जैसे भी हुआ। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। उसके बाद फिर ये पूछा कि आप मेन जो आपकी दरख्वास्त है वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि जी आज सिर्फ अपील लगी हुई है, तो मैं अपील की हद तक जो इतराज़ात थे रजिस्ट्रार के, उनके खिलाफ अपील वापस ले रहा हूँ। मेन दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जी आपने शायद कॉजेस देखी नहीं, दोनों लगी हुई हैं, आपकी मेन अपील भी फिक्स है, जबकि साथ ही साथ जो मेन दरख्वास्त है, मरकज़ी दरख्वास्त है आपकी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जी फिर मैं दोनों विड्रॉ कर लेता हूँ। तो फिर दोनों दरख्वास्तें हामिद खान साहब ने अदालत को कह के विड्रॉ कर ली। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए सबसे अहम मौजू के ऊपर, ज़ालिमों काजी जा रहा है। ये बात आज खुद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दी है। उन्होंने हामिद खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा, खान साहब आपकी दूसरी दरख्वास्त से क्या बना। नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा था इमरान खान ने जो हामिद खान के ज़रिए इंतखाबी धांधली केस दायर किया था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली की तहकीकात करे और इन इंतखाबात को कलअदम करार दे। वो दरख्वास्त इमरान खान ने, जिसका जब खुद वो वीडियो लिंक से पेश हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा भी था कि हमारी वो दरख्वास्तें आपने नहीं लगाई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की हमने दरख्वास्तें दी थी जो आपने नहीं लगाई, उनको फिक्स करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा था हामिद खान आपके सीनियर वकील हैं, उसमें उनको कहीं अर्ली हियरिंग दायर कर दें, उन्हें पता है दरख्वास्त मुकर्रर करवाने का तरीकाकार क्या है। अर्ली हियरिंग दायर रही, लेकिन केस लगा नहीं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बताया कि हामिद खान साहब आपकी वो वाली दरख्वास्त जो थी उसका क्या बना। हामिद खान साहब ने पहले तो हैदत से पूछा कि कौन सी वाली दरख्वास्त, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा वो मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, वो बाद में लगेगी, और मुस्कुराना शुरू हो गए। तो हामिद खान साहब को फिर समझ आ गई। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा आप समझ गए होंगे ना मैं किस दरख्वास्त की बात कर रहा हूँ। तो फिर हामिद खान साहब भी मुस्कुराए और हामिद खान चीफ जस्टिस भी मुस्कुराने लगे। और हामिद खान साहब ने कहा कि आपकी मेहरबानी और आपकी मोहब्बत है जो आपने अपने टेन्योर में वो दरख्वास्त नहीं लगाई। तो ये मेरा ख्याल है इससे अच्छा क्लासिकल किस्म का जवाब और नहीं हो सकता था चीफ जस्टिस को इस बात के ऊपर कि मतलब आपने बड़ा एहसान किया, वरना आप लगा के खारिज ही आपने करनी थी, तो मुनासिब है कि आपने नहीं लगाई। और नाज़रीन मामला ये है कि क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस वो लगाते भी उस बेंच में आते तो इतराज़ होना था कि कमिश्नर अवल साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सारी मैनिपुलेशन में, धांधली में मुलविस हैं। तो उनसे तो तहकीकात होनी चाहिए थी। अगर वो खुद ही जज बन के उसमें बैठ जाते तो फिर तो मामला वैसे ही बड़े ख़राब होने थे और इतराज़ भी उनके ऊपर होना था। गो कि उन्होंने सुनना नहीं था, लेकिन वो अब नहीं सुनना चाह रहे इसको। अच्छा नाज़रीन, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे थे अहम मुकदमे वाली, तो इस वक्त जवाब हामिद खान साहब ने दिया, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब से बाज़ हमारे साथी कह रहे हैं कि वो मुखातिब थे। फिर मैंने आबिद ज़ुबैरी साहब से भी केस के बाद पूछा कि आबिद ज़ुबैरी साहब क्या वो आपसे मुखातिब थे कि आपकी कोई दरख्वास्त थी। तो उन्होंने कहा यार देख मेरी तरफ रहे थे,
लेकिन अब समझ नहीं आ रही मेरी किस बात का हवाला दे रहे थे। लेकिन क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब की आपको याद होगा जो कमेटी ने आईनी दरख्वास्त थी ऑडियो लीक्स कमीशन की, उस पर बेंच तो तश्कील दे दिया, बड़ा लाइक माइंडेड किस्म का बेंच तश्कील दिया गया उस पर, लेकिन उसकी डेट नहीं दी गई जिसका मुकर्रर नहीं किया गया था समात के लिए। तो गुमान ये है आबिद ज़ुबैरी साहब को कि शायद उसकी बात कर रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मुझे कहा, कहते हैं अब ये देख लें कि 60,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये पता था कि मैंने कौन सा केस लगाना है कौन सा केस नहीं लगाना। तो जिन केसेस के लिए वो आईनी अदालत की भी बातें हो रही हैं, तो काजी साहब को पता था कि किसका कौन सा केस है जो मैंने फिक्स करना है कौन सा नहीं करना। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं कि अगर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं लगाया, तो इससे फिर सवालात उठते हैं कमेटी के ऊपर भी कि जब या एजेंडे के ऊपर कि वो चीज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि केस लगना या वो नहीं चाह रहे डेट देना, तो कमेटी भी वही फैसला कमेटी से आ रहा है जो उनकी ख्वाहिश है या वो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो कमेटी है, क्योंकि नई कमेटी ने बेंच बनाया है, तो नई कमेटी किस हद तक बाइख्तियार है वो भी इस बात से वाज़े हो रही है। मतलब हामिद खान साहब से जब मैंने पूछा अभी दोबारा, तो वो कहते हैं जी हम तो हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र ये कल में पढ़ रहे हैं कि जो भी दरख्वास्त थी, चाहे वो धांधली वाली थी मेरी, चाहे वो कहते हैं कि वो आबिद ज़ुबैरी साहब की ऑडियो लीक्स वाली थी, तो बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का और काजी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने अपने टेन्योर में नहीं लगाई, वरना रिजल्ट हमें पता है क्या निकलना था। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें क्लैश सामने आ रहा था। कुछ लोग धांधली की बात कर रहे थे, जो मेरा भी गुमान था, मेरा भी अंदाज़ा था, लेकिन फिर ये मिला जुला सा रद्द-ए-अमल आया ऑडियो लीक्स के हवाले से, तो वो भी चीज़ अभी सामने आई, तो मैंने कहा इसको भी आपके सामने रख दें। इसके भी नाज़रीन दो एंगल्स हैं। एक तो ये कि उन्होंने इस वजह से यहाँ पर नहीं लगाई 184(3) की दरख्वास्त कि यहाँ आते तो जाहिर है कि लार्जर बेंच भी बन सकता था, फुल कोर्ट भी बन सकता था, डाइवोर्स ओपिनियन आ सकता था, कोई जज बीच में ऐसा भी हो सकता था जो एक लाफी नोट पर ठोक बजा के दे देता, जिससे एक नया मसला बन जाना था। तो शायद उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी हो कि इसको मैं आईनी अदालत में लेके जाऊँगा। तो जैसे ऑर्डिनेंस का उनको पहले से पता था कि ऑर्डिनेंस आना है, और उन्होंने ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई भी किया खुद अपने एक लेटर के ज़रिए, जो गवर्नमेंट ने यहाँ तक जस्टिफाई कर सकी वो काजी फाइज साहब ने कर दिया था, और फौरी इम्प्लीमेंट भी कर दिया उसको, जिन ऑर्डिनेंस को वो कहते थे इमरजेंसी में जारी हो सकता है खाली। अच्छा, तो उस मामले पे भी शायद उनके माइंड में ये हो कि इसको मैं आईनी अदालत में लेके जाऊंगा, क्योंकि 184(3) सारे केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर आईनी अदालत बनी तो। और जब आईनी अदालत में केसेस जाएंगे तो वहाँ तो खैर फिर वो आगे आपको पता है जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट का इरादा है करने का, तो वहाँ तो केस दायर करना ना दायर करना बराबर होगा, बल्कि वहाँ से केस विड्रॉ कर लेना ही बेहतर होगा इस किस्म का केस स्पेशली, क्योंकि एक्सपेक्ट वहाँ से तो फिर आप इंसाफ को नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे 5 टुकनी वो आईनी बेंच बन जाता है, उस बेंच में फिर जब केस आएगा तो फिर देखा जाएगा कि वो क्या होता है। अब उसमें अब ये भी नाज़रीन, क्योंकि अभी तक तरमीम का मुसवदा ही नहीं है, फाइनली नहीं हुआ कि वो फ्लेक्सिबल उसको बनाया गया कि नहीं बनाया गया। अगर फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो एक नई मुसीबत पड़ेगी, यानी कि फिर फुल कोर्ट बनाने वाला रास्ता तो ख़त्म हो जाएगा। जब आइन में लिखा गया कि आइनी मुकदमात होंगे, 5 टुकड़ी आइनी बेंच सुनेगा, तो फिर जो मुतालबा किया जाता था फुल कोर्ट का, वो तो वैसे ही अपनी मौत आप मर जाएगा, तो फुल कोर्ट का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये भी एक देखने वाली इसके अंदर चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ थी, जो गिरफ्तारियाँ हो रही थी, जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, जिसको एतजाज हसन साहब ने कहा था अगवा बराए बयान हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगवा करते हैं, बयान लेते हैं, पार्टी छुड़वाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो इन दिनों भी पंजाब पुलिस कर रही है, मुख्तलिफ MNAs की शिकायत आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ भी जो हुआ कल रात को, उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तक की मज़म्मत सामने आ गई, फिर उनको कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। इनके ऊपर एतजाज हसन की एक दरख्वास्त है और इमरान खान साहब की भी दरख्वास्त है, उसको भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अपने टेन्योर पर फिक्स नहीं किया और ना फिक्स होने दिया गया, और एजेंडे पे ही नहीं आती थी। ज़ाहिर है जो रजिस्ट्रार साहब एजेंडा जो बनाती थी, एजेंडे के ऊपर सिर्फ पॉपअप होता था रिव्यू मखसूस सीटों का। अब मखसूस सीटों का रिव्यू भी नहीं लग रहा। पहले कहते थे रिव्यू फौरी होना चाहिए कि आईनी हक है, इम्प्लीमेंट होगी जजमेंट तो फ़ायदा नहीं रहेगा रिव्यू का, इंफ्रक्शस हो जाएगा। बाद में जब रिव्यू आए लगना शुरू हुआ तो कहने लगे रिव्यू होता है रीजनिंग के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर तो होता ही नहीं है। मतलब अजीबोगरीब किस्म की तावीलें और कहानियाँ बयान की जाती थी। और अभी तो उन्होंने एक चीज़ तो खुद से तस्लीम कर ली है कि मैं जा रहा हूँ 25 को, आ कौन रहा है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अगर तो तरमीम हो जाती है 25 से पहले तो फिर तो अगर इस बात पे इतफाक़ हो जाता है कि पैनल में से चूज़ करेंगे वज़ीर आज़म कि हु विल बी द चीफ जस्टिस, तो फिर तो शायद एक केओस होता नज़र आ रहा है। शायद वो मंसूर अली शाह साहब को एहसान जताने के लिए चूज़ कर लें, शायद वो उनको और मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दें,
और याहिया साहब को लें, याहिया साहब आए ना आए वो फिर एक नया क्राइसिस था। अगर एक चीज़ नजरीन अलबत्ता होती ज़रूर है, वो ये है कि 25 की रात 12 बजे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब रिटायर हो जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे तक गालिबन ओथ होता है, 9 बजे का टाइम होता है, 10 बज जाते हैं, बाद 11 भी बज जाते हैं हलफ उठाते उठाते। तो ये जो 10-11 घंटे हैं, उस मुल्क में कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होता। ये बड़े नोट करने वाली बात है। उस रात कोई भी कार्रवाई डाल सकती है, क्योंकि ना चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस नहीं होता अगर, तो फिर डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस होता है, वो तब तक फंक्शन नहीं कर सकता जब उसने हलफ ना उठाया तक उठाया हुआ हो। और ना वो 3 रुकनी कमेटी होगी जो उस रात को कोई एक्टिविटी होती है तो कोई बेंच बना सकेगी, ना ही वो कोई सुप्रीम कोर्ट बैठ सकेगी, वो ना जो सीनियर प्यूनी जज डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस होगा, वो जब उसने हलफ नहीं उठाया तो चीफ जस्टिस वाले काम भी नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ी डार्क नाइट होगा, या अंधेरे के सुबह होने के बावजूद 10-11 घंटे होंगे जिसमें ये एनीथिंग कैन हैपन। हफ्ते का दिन है 26 को, तो लेट्स सी क्या होता है। जिस तरह बाकी मामला पीसफुली हुए हैं, उम्मीद है कि वो भी पीसफुली हो जाएगा और सैनिटी प्रिवेल करेगी, जो सीनियर तरीन है वही चीफ जस्टिस बनेंगे। और कोई पुठा तजर्बा मेरा ख्याल है मज़ीद शायद अल्लाह करे ना ही हो। हालात तो वैसे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मज़ीद ख़बरों के साथ और तजिए के साथ फुल बेंच के साथ हाजिर होंगे कुछ देर के बाद। टिल देन अल्लाह हाफिज़।